स्वागत है टेक फैसल जोन में। आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्पेशल कैटेगरीज फॉर नॉमिनेशन एंड रिजर्वेशन के लिए। तो दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन मिलती है बहुत सारे कैटेगरीज़ के लिए। तो उन्हीं कैटेगरीज़ के बारे में आज बात करेंगे और बताएंगे किस किस कैटेगरी के लिए क्या क्या रिजर्वेशन दिया जाता है। तो चलिए हम इस टेबल को पढ़ के आपको बता देते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, स्पेशल कैटेगरी में शेड्यूल कास्ट को भी मिलता है रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब को, एसटी को, और बैकवर्ड क्लास को भी, बीसी को। अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास के बारे में आप जानते ही होंगे। तो इसका जो सर्टिफिकेट होगा वो नायब तहसीलदार या फिर डिप्टी कलेक्टर और हायर डिविजनल ऑफिसर से आपको ऑथोराइज़ करके सर्टिफिकेट चाहिए। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो भी आप अपने स्टेट का वहाँ से बना सकते हैं। वहाँ से ओबीसी बनने का ऑप्शन सारे स्टेट में होता है। अब सेकंड में देखिएगा तो यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अब ये सीई से कोड है इसका, यानी कि जो भी अलीगढ़ में काम करते हैं, जो भी वर्कर्स हैं वहाँ पे, टीचर्स हैं, उनके जो भी होंगे, जो उनके चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए स्पेशल यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मा इज गिवन ऑन अपेंडिक्स 5। अब अपेंडिक्स 5 एक परफॉर्मा है, वहाँ पे मिलता है, उसको फिलअप करना पड़ता है। वहाँ पे कुछ डिटेल्स दिया जाता है कि आपके जो भी पेरेंट्स है वो क्या काम करते हैं, उनका थोड़ा डॉक्यूमेंट्स मांगता है, उसका प्रूफ होता है, तो वहाँ पे होता है और वो काउंटर साइन किया जाता है पेंशन सेक्शन से और सर्विस बुक से। अब यहाँ पे नंबर 3 देखिएगा तो चाइल्ड ऑफ एलुमिनी, यानी कि जो अलीगढ़ से पढ़ चुके हैं वो उनके जितने भी होंगे आल औलाद, उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा अलीगढ़ में। तो इसी को बोलते हैं चाइल्ड ऑफ एलुमिनी। इसका जो कोड है वो सीए होता है। अब अगर इसका क्या क्या रिजर्वेशन है उसके बारे में बताते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा। तो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, मार्कशीट और फाइनल ईयर ऑफ अ रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी, ड्यूरेशन नॉट लेस देन 1 ईयर। अगर आप एक डिप्लोमा भी करते हैं उसका भी 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए, 1 साल से ऊपर ही का होना चाहिए। या माँ या फिर जो बच्चे हैं उनके पिता या फिर माता का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा देखेंगे तो अंडरटेकिंग फ्रॉम द कैंडिडेट्स पेरेंट्स कंसर्न्ड ऑन प्रिस्क्राइब फॉर्मा अपेंडिक्स 6। तो अपेंडिक्स 6 आपको amucontroller.exam से मिलता है, वहाँ से आपको डाउनलोड करके इस फॉर्मा को भरना होगा और वहाँ पे आप कोटा भी ले सकते हैं। जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे ये सीए कैटेगरी का कोटा आप सिलेक्ट करेंगे, तो बाद में आपको जब आपका हो जाता है एडमिशन तो आपको ये देना पड़ता है। अब यहाँ नंबर 4 पे देखिएगा तो चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसेंटली पोस्टेड एंड ट्रांसफर्ड टू अलीगढ़। तो दोस्तों, जो भी है अलीगढ़ में जो अभी ट्रांसफ़र होकर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अथॉरिटी है वहाँ पे गए हैं, उनके जो भी बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे अटेस्टेड कॉपी ऑफ ट्रांसफर ऑर्डर ऑफ कंप्लीट अथॉरिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ डिपार्टमेंट विद द कैंडिडेट्स फादर मदर इज सर्विंग इन अलीगढ़ इंडिकेटिंग द डेट ऑफ पोस्टिंग एंड जॉइनिंग एट अलीगढ़। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलेगा उसका एक अटेस्टेड कॉपी चाहिए, जो भी उनके माता या पिता जो भी अलीगढ़ में ट्रांसफ़र हुआ है उनका, और विद इन 12 मंथ प्रीसीडिंग द क्लोजिंग डेट ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन। तो 12 मंथ का होना चाहिए जब भी कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन पूरा भर के सबमिट करेंगे तब तक। तो यहाँ पे देखिएगा तो बिलोंगिंग टू डिस्टेंस स्टेट यूटी। तो दोस्तों, ये अगर जो यूटी में रहते हैं या फिर डिस्टेंस स्टेट में, अब डिस्टेंस स्टेट किसको बोलिएगा, अब यूपी से जो सटा हुआ है बिहार, इसको डिस्टेंस स्टेट नहीं बोला जाएगा, और जो भी उनके बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं उनको डिस्टेंस स्टेट नहीं बोला जाता है। जो दूर होते हैं उनको डिस्टेंस स्टेट बोला जाता है, जैसे आसाम को डिस्टेंस स्टेट बोला जाता है और कोलकाता वेस्ट बंगाल को बोला जाता है। तो ये सब डिस्टेंस स्टेट है, इनका भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। यहाँ अटेस्टेड कॉपी आपको देना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो बनता है उसी का आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब फिजिकली चैलेंज, तो दोस्तों बहुत सारे होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए भी एक यहाँ पे स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे अटेस्टेड कॉपी आपको देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट मेडिकल प्रैक्टिशनर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन वेरीफाइंग द एक्सटेंट % ऑफ डिसेबिलिटी। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा मेडिकल प्रैक्टिशनर का, वो भी सिविल सर्जन होना चाहिए, वेरीफाइंग एक्सटेंट % ऑफ, और वो भी वहाँ पे % डिनोट करेंगे कि कितना % डिसेबिलिटी है। अब यहाँ पे एनसीसी जो करते हैं उसका भी यहाँ पे फ़ायदा है। एनसीसी कैंडिडेट का भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। जैसे कि अगर ए सर्टिफिकेट है तो यूनिवर्सिटी स्कूल्स में अगर आप ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको एनसीसी ए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। एनसीसी बी का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में अगर ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में, और एनसीसी सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पे नंबर 8 पे देखिएगा तो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। तो दोस्तों जो भी इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा खासा अंडर 18 में आते हैं स्पोर्ट्स पर्सन में या फिर क्रिकेट में हो या फुटबॉल में हो, जो भी हो, रनिंग में हो, तो उनको भी यहाँ पे एक कोटा मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। तो वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट देना पड़ेगा स्टेट लेवल पे। यहाँ पे देखिएगा नंबर 9 पे तो आउटस्टैंडिंग डिबेटर। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं उनको डिबेटिंग बहुत पसंद है, बहुत अच्छे डिबेटर होते हैं, तो डिबेटर को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, और यहाँ $$ से डिनोट करता है, DR ये कोड है, और ये भी सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर 10 पे आप देखिएगा चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेज हु डाइड इन कॉम्बैट। तो दोस्तों जिनके भी पेरेंट्स हैं आर्म फोर्सेज में थे और कॉम्बैट में वो शहीद हो गए हैं, उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है।
अब वो सर्टिफिकेट फ्रॉम हायर अथॉरिटीज़ ऑफ आर्म फोर्सेज, जो सर्टिफिकेट होता है वो आर्म फोर्सेज का सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। और अपेंडिक्स 7 होता है MU कंट्रोलर पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करके उसको प्रोफार्मा को भरना होता है एडमिशन के टाइम। तो यही था रिजर्वेशन, कितने सारे रिजर्वेशन है उसके तहत आपको यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। हो सकता है किसी को बहुत सारा रिजर्वेशन मिल जाए, किसी को कुछ न रिजर्वेशन मिल जाए, बट जैसे भी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई MU अपडेट के साथ, एक नई कोर्सेज के बारे में एक नई डिटेल लेके। तब तक आप बने रहे इस चैनल पर। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मेरे इस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर दे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।